तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सर नोट तो कुछ नहीं करना है ना? हाँ, जिन लोगों ने बेटा पहले से किया हुआ है वो आप नोट मत करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा दो डेफिनेशन होता है, एक तो ओल्ड डेफिनेशन है और एक न्यू डेफिनेशन है बेटा। ओल्ड डेफिनेशन क्या है, मैं एक बार बोलता हूँ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा बेटा प्लांट एंड एनिमल, इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका ओल्ड सर डेफिनेशन, हाँ बेटा। सर रिवीजन क्लास चल रही है? हाँ बेटा। ओके सर। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of living organism इसके अंदर बेटा क्या क्या होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो है बेटा इसका ओल्ड डेफिनेशन। अब आपके बुक में जो डेफिनेशन है ना बेटा, आपके बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री branch of chemistry which deals with study of hydrocarbon compound and their derivative is known as organic chemistry. अब बेटा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। एग्जांपल के लिए बेटा अगर मैं डिस्कस करूं, such compound which are formed from carbon and hydrogen is known as hydrocarbon compound। जैसे बेटा आपके पास CH4 जिसको आप बोलते हैं मीथेन, ये तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो जाएगा बेटा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर मान लो मीथेन में से बेटा आपने कोई भी एक H बाहर निकाला, इसके प्लेस पे मान लो आपने Cl लगा दिया, तो CH3Cl, तो CH3Cl होगा बेटा, ये आपको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड क्या है, मीथेन का डेरिवेटिव हो गया। या बेटा अगर एक H बाहर निकाल के आप OH लगा देते हो यहाँ पर, तो बेटा क्या हो जाएगा CH3OH, एल्कोहल। तो एल्कोहल भी क्या है बेटा,
मीथेन का डेरिवेटिव हो गया। मीथेन में से एक H बाहर निकाला, उसके प्लेस पे आपने क्या लगा दिया, OH। ये दोनों दोनों क्या होंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होंगे। अब बेटा इसके बाद बात करते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर कार्बन के बारे में अपने को ज्यादा पढ़ना है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन बेटा, कोई भी वेरिएबल एलिमेंट है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो जेड एक्सिस से। जेड यहाँ पे क्या होता है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है। ए क्या होता है बेटा, उसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास। अगर बेटा आपका वो वेरिएबल एलिमेंट अगर न्यूट्रल है तो जेड इक्वल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, जेड। और बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे बेटा चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है चार्ज और प्रोटॉन पे क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। उसके बाद बेटा किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, ये आप देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आप कैसे लिखते हो। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 30 होता है, वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, हेलो। हाँ बेटा अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर बेटा अप टू 30 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अब यहाँ पे बेटा ये आपका जो लिखा हुआ है बेटा 1 2, ये 2 3 3 4 और ये 3, ये तो डिपेंड करता है बेटा सेल। सेल क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आपका कोई भी एटम है बेटा, आपका जो एटम होगा ना उसके सेंटर में तो होगा बेटा न्यूक्लियस,
ऐसे बेटा इसके चारों तरफ क्या होता है, सेल्स होते हैं। तो n इक्वल टू, सेल को डिपेंड करते हैं बेटा स्मॉल n से। अगर k सेल होगा तो उसके लिए n का वैल्यू क्या होगा बेटा 1। l सेल होगा तो उसके लिए 2। m सेल होगा तो बेटा 3। n सेल होगा तो बेटा 4। इसके लिए 5। ऐसे बेटा आपका ये चलता रहेगा। अगर Z आ जाएगा, Z के बाद बेटा क्या करेंगे, Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे आप चलते रहेंगे अप टू इंफिनिटी। उसके बाद बेटा एक इंफॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए, सेल के अंदर होता है बेटा सब सेल। सबसे बड़ा आपका क्या होगा, सेल। सेल से स्मॉलर आपका होता है सब सेल। जैसे बेटा आपका जो एस सब सेल है, सॉरी एस सेल है, एक मिनट बेटा, जैसे आपका के सेल है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, सब सेल। सब सेल कौन कौन सा होता है, एस सब सेल। सब सेल के अंदर होता है बेटा ऑर्बिटल। इसके अंदर होता है बेटा 1 ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल का डेफिनेशन मैं अभी आपको बताऊंगा बेटा। ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज ए रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding the electron is maximum near 90 to 95%। और जो आपका बेटा p सब सेल होता है, p सब सेल के अंदर बेटा 3p ऑर्बिटल होता है। जो आपका बेटा d सब सेल होता है, इसके अंदर बेटा 5d ऑर्बिटल होता है। और f सब सेल जो होता है, इसके अंदर बेटा 7 f ऑर्बिटल होता है। अब बेटा हम डिस्कस करें ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का अगर मान लो बेटा आपको मैं डेफिनेशन बताऊं, इट इज ए रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, या आप ऐसे बोल सकते हो, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding an electron is maximum ठीक है बेटा। फिर अपन डिस्कस करते हैं बेटा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है बेटा, इसका जो शेप होता है वो आपका होता है बेटा स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है बेटा, स्फेरिकल। और बेटा स्फेयर होगा तो उसके अंदर तीनों एक्सिस होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। क्योंकि आप जानते हो जो आपका जो स्फेयर होता है वो तो बेटा आपका क्या होता है, 3D में होता है। और जो सर्किल होता है बेटा वो आपका होता है 2D डायग्राम। उसके बाद बेटा जो p ऑर्बिटल है बेटा, p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है बेटा डम्बल टाइप में।
डम्बल शेप। अब पी सब सेल के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल होता है। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। अगर मान लो बेटा मैं इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, पी एक्स का शेप कैसे होगा बेटा? ऐसे। इनको बोलते हैं बेटा लोब, LOBE। और जहां पे बेटा आपका ये दोनों लोब आके मिलता है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा नॉड। नॉड क्या है? इट इज ए पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। राइट बेटा, नॉड पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। ये तो बेटा क्या हो गया? पी एक्स ऑर्बिटल का शेप हो गया। पी एक्स में क्या होगा कि जो लोब होंगे वो एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे। अगर मान लो बेटा मैं पी वाई ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करूं, पी वाई ऑर्बिटल के केस में क्या होगा बेटा? लोब क्या होंगे? वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। ये एक्स, ये वाई, और बेटा लोब क्या होंगे? वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। अगर मैं पी जेड ऑर्बिटल के बारे में बात करूं, ये तो बेटा आप जानते हो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर। एक्स और वाई तो बेटा ये प्लेन में हो गया, और ये जेड एक्सिस होगा, ये क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। आपकी साइड में बाहर निकला होगा और आपसे दूर होगा। तो जब पी जेड होगा तो उसके अंदर जो लोब होंगे बेटा वो जेड एक्सिस के अलोंग होंगे ऐसे। लेकिन एक चीज और देखना बेटा, इसके अंदर होता है बेटा पॉजिटिव, इसके अंदर होता है नेगेटिव। क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिपेंड कर रहा है क्या? चार्ज होगा या क्या होगा बेटा? बेस फंक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा ये आपका चार्ज नहीं है, ये आपका क्या है? वेव फंक्शन को डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शन, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए बेटा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये चार्ज नहीं है, ये आपका पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शन को डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव इट रिप्रेजेंट वेव फंक्शन। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी आपने को किताब क्या पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल होता है। एस सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। कोई भी एस ऑर्बिटल होगा तो बेटा उसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल होगा तो उसके पास एक्स एक्सिस भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। पी सब सेल के अंदर बेटा 3p ऑर्बिटल होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसका शेप क्या होता है? डम्बल शेप होता है बेटा। पी एक्स में लोब क्या होंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग। पी वाई में क्या होंगे बेटा? वाई एक्सिस के अलोंग। और पी जेड में क्या होंगे? जेड एक्सिस के अलोंग। जहां पर दोनों लोब आके बेटा मिलता है उसको आप क्या बोलते हो? नॉड। नॉड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? 0। उसके बाद बेटा फिर हम बात करते हैं डी सब सेल के अंदर। डी सब सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है बेटा? 5। 5d ऑर्बिटल। ये बेटा एक आपका है डी एक्स वाई, कॉमा डी वाई जेड और डी एक्स जेड। इन तीनों का जो बेटा शेप होता है वो आपको याद रखना है डबल डम्बल। डबल डबल।
डबल डंबल से। तो बेटा अगर मान लो मैं तीनों में से किसी एक का भी बनाऊं, अगर मान लो मैं एक्स वाई को बना रहा हूँ, तो यहाँ पे बेटा आप एक्स लिख देना, यहाँ पे आप क्या लिख देना, वाई, और इसके अंदर जो बेटा लोब होते हैं वो क्या होते हैं, बिटवीन एक्सिस होते हैं, ऐसे। और बेटा अपर लोब में क्या होगा, पॉजिटिव वेव फंक्शन, लोअर लोब में क्या होगा, नेगेटिव वेव फंक्शन, पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शन। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ये इसका डी एक्स वाई का। अगर वाई जेड लिखना है तो यहाँ पर वाई लिख देना, यहाँ पर जेड लिख देना। एक्स जेड लिखना है तो बेटा यहाँ पर एक्स जेड लिख देना। फिर बेटा बात करते हैं, एक ऑर्बिटल होता है डी में बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अगर मान लो बेटा ये एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला वाई एक्सिस, इसमें क्या होते हैं बेटा, लोग अलोंग द एक्सिस होते हैं, और एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक्स वाला बेटा वाई के कंपेयर में थोड़ा आप लार्जर बनाना। यहाँ भी क्या होगा बेटा, राइट वाला होगा उसके अंदर पॉजिटिव वेव फंक्शन है, इसके अंदर नेगेटिव वेव फंक्शन, ऊपर वाले के अंदर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव वेव फंक्शन। फिर बेटा हम डिस्कस करते हैं डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर क्या होगा बेटा, अगर बेटा मैं इसको जेड एक्सिस कंसिडर करता हूँ, ऐसे एक बेटा रिंग होता है, वो वाला जो रिंग होता है वो आपका होता है एक्स वाई प्लेन में, ऐसे। अपर लोब में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव वेव फंक्शन, इसके अंदर भी पॉजिटिव वेव फंक्शन, और रिंग के अंदर होता है बेटा नेगेटिव वेव फंक्शन। और ये रिंग आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, एक्स वाई प्लेन में। इनका आप डायग्राम भी देख सकते हो बेटा, यूट्यूब पर देख सकते हो या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। जेड एक्सिस होगा तो जेड एक्सिस के अलावा बेटा लोब होगा, एक रिंग होगा इसके चारों तरफ, वो आपका कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। फिर बेटा हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो क्या होता है, 612। एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6, एटॉमिक मास कितना होता है 12। अगर बेटा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो अगर बेटा मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, वन एस टू 2s2 और 2 और बेटा आपका कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे आपका s ऑर्बिटल हो, चाहे p ऑर्बिटल हो, चाहे d ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है। आप चाहो तो मैं नोट डाल के लिख सकता हूँ, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज एंड सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा अगर यहाँ पे हम देखें, वैलेंसी का आप डेफिनेशन पढ़ के आए हो, वैलेंसी क्या होता है बेटा, वैलेंसी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, number of electron present in outermost shell। अब बेटा के सेल के लिए आप देखो, के सेल के लिए
n का वैल्यू 1 होता है, l सेल के लिए बेटा कितना होता है 2। तो यहाँ पे बेटा आपका ये आपका 2 है बेटा, ये आप फर्स्ट वाला आपका क्या है k सेल है, ये बेटा आपका l सेल है, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है। तो l सेल के लिए अंदर बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा दैट मीन्स कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बेटा 4। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इससे ज्यादा बेटा फॉर्म नहीं कर सकता है। तो आपको बस यही याद रखना है, आप किसी का भी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे बेटा अगर आपको मैं बोरॉन बोलूं, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है बेटा, 1s2 2s2, टोटल कितना हो गया बेटा 4 और 2p1। तो यहाँ पे बेटा आउटर मोस्ट सेल आपका ये हो गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने देखा होगा बेटा बोरॉन का वैलेंसी कितना होता है 3 होता है, कि बोरॉन मैक्सिमम 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एक आपका, हाँ बेटा बोलना। नो सर कुछ नहीं। सोडियम आप जानते हो बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो आप 11 एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, 1s2 2s2। पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 में कितना हो जाएगा बेटा 6, 2p6। तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो 3s1। अब बेटा यहाँ पे आपका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सा है बेटा, ये आपका हो गया के सेल, यहाँ से यहाँ तक हो गया बेटा एल सेल, ये आपका कौन सा हो गया एन सेल, के एल एम है, ऐसे पढ़ते हो आप। तो ये आपका आउटर मोस्ट सेल है एन सेल, इसके अंदर बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो बेटा कितना होता है 1। सोडियम मैक्सिमम एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बेटा, NaCl आपने पढ़ा होगा, NaBr, NaOH। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बेटा वो मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। उसके बाद बेटा बात आता है कि आपका जो बॉन्ड होता है बेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है बेटा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को बेटा ऐसे भी डिपेंड कर देते हैं, सिग्मा बॉन्ड बेटा कैसे फॉर्म होता है, इसका कंडीशन ये है, कंडीशन आपको ये याद होना चाहिए, when overlapping of orbital takes place at internuclear axis, when overlapping of orbitals takes place, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मीनिंग क्या होता है बेटा, सेम एक्सिस। आपका जो सिग्मा बॉन्ड है बेटा वो 3 टाइप का होता है, इसमें से ए है एस एस सिग्मा बॉन्ड। एस एस सिग्मा बॉन्ड बेटा कब फॉर्म होगा, जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा सेम एक्सिस पर। जैसे मान लो बेटा एस ऑर्बिटल का शेप तो क्या होता है स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है बेटा स्फेरिकल होता है।
ऐसे बेटा ये ओवरलैपिंग करें। ये वाला जो रीजन होगा इसको बेटा आप बोलोगे ओवरलैपिंग एरिया। हाँ, ओवरलैपिंग एरिया। इसका बेटा आप एग्जांपल दे सकते हो। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपका जो H2 गैस होता है ना बेटा, हाइड्रोजन गैस H2, H2 के अंदर बेटा क्या होता है, H H के बीच में ऐसे सिग्मा बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा जो हाइड्रोजन है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो 1s1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होगा 1s1। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा, s ऑर्बिटल में। तो एच एच के बीच का जो बॉन्ड होगा बेटा, एच का जो इलेक्ट्रॉन होगा s ऑर्बिटल में, तो एस एस ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होगा उससे बेटा आपका क्या बनेगा, एस एस सिग्मा बॉन्ड। तो H2 के अंदर एस एस सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा। उसके बाद बेटा sp सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड बेटा कब बनेगा, जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करे। अब बेटा ये मैंने आपको बता दिया है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो आपका स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होगा तो बेटा 3 डायमेंशनल होगा, एक्स एक्सिस भी होगा, उसके साथ वाई भी होगा, वहां पे क्या होगा, जेड भी होगा। और आपका जो p ऑर्बिटल है बेटा वो 3 टाइप का होता है, px, py और pz। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ s ऑर्बिटल, ये तो है बेटा आपका स्फेरिकल, और ये लेता हूँ बेटा मैं p ऑर्बिटल। तो ये p ऑर्बिटल बेटा मैं कौन कौन सा ले सकता हूँ, px भी ले सकता हूँ, py भी ले सकता हूँ और pz भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा तीनों एक्सिस है, x भी है, y भी है और z भी है। अब यहाँ पे बेटा ओवरलैपिंग कैसे होगा देखना, ये आपका s ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल, और ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग एरिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, sp सिग्मा बॉन्ड। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में बेटा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो s ऑर्बिटल के साथ p ऑर्बिटल का बेटा कौन कौन सा काम में ले सकते हो आप, तो आप px ऑर्बिटल भी काम में ले सकते हो, py भी ले सकते हो और pz भी ले सकते हो। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या होगा बेटा, क्योंकि s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, उसके पास तीनों एक्सिस होगा, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। इसका अगर बेटा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, CH4, अब बेटा जो कार्बन है ना, कार्बन के बारे में आपको अभी बताया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो मैं 1s2, 2s2, 2p2। तब बेटा जब कार्बन तो आपका जो S सबसेल होता है बेटा उसके पास तो क्या होता है, मैक्सिमम कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। px, py और pz नॉर्मल स्टेट होगा बेटा जब तो आपका ऐसा होगा। लेकिन एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो बेटा अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज।
तो जब कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो बेटा आपका ये 2s का इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा बेटा, जंप करके क्या होगा, pz ऑर्बिटल में चला जाएगा। 2s px py pz, कार्बन के बेटा चारों इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड। पेयर्ड और अनपेयर्ड आप सब समझ रहे हो बेटा। पेयर्ड का मीनिंग है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वो तो होगा बेटा पेयर्ड। अगर एक ऑर्बिटल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका क्या होगा, अनपेयर्ड। तो कार्बन जब बेटा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसका सीन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तो होता है बेटा 2s में, एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा px में, एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा py में, एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा pz में। अब बेटा CH4 जो आपका मॉलिक्यूल है, इसके अंदर देखना बेटा, अब बेटा देखना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो किसमें होता है बेटा, 1s में। 2s, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो बेटा फिक्स है, 1s में होगा। ये बेटा px, ये आपका 1s, ये बेटा आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन py, ये 1s, और बेटा कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, pz में, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो किसमें होगा, 1s में। अब बेटा आप देख के बताओगे, ये वाला जो बंध बन रहा है ये तो किससे बन रहा है, सिग्मा सिग्मा। ऐसे सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये तो यस सर। समझ में आ रहा है सबको बेटा। और ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ये किससे बन रहा है, sp सिग्मा बॉन्ड, और p ऑर्बिटल कौन सा है बेटा, px, तो sp सिग्मा बॉन्ड। बाकी सब sp सिग्मा बॉन्ड ही यस बन सर, गया। बाकी सब एसपी सिग्मा बॉन्ड ही है। हाँ बेटा, ये वाला किससे बना है, s py सिग्मा बॉन्ड, SPZ सिग्मा बॉन्ड, SPZ सिग्मा z बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि CH4 के अंदर 1 तो SS सिग्मा बॉन्ड होता है, और बेटा 3 sp सिग्मा बॉन्ड होता है अगर जनरल लिखो तो। और p बेटा 3 टाइप का होता है, एक px, एक py और एक pz। यहाँ पे बेटा समझ में आता है सबको। यस सर। सर हाँ बेटा, कॉन्फर्मर क्या होता है सर? कॉन्फर्मर बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपका जो आइसोमेरिज्म को मैं क्लासिफाई किया था ना, यस सर। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कॉन्फिगरेशनल, दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल। तो कॉन्फॉर्मेशनल का पार्ट होता है बेटा कॉन्फॉर्मर, वो 12th क्लास का अपना पहला टॉपिक है बेटा, मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉन्फॉर्मर। ये आपके पास कहाँ पे आ गया, सर ये उसी में आइसोमेरिज्म वाले अंडरस्टैंड के अंदर सर, हाँ फर्स्ट लेवल के अंदर ही है सर। कोई बात नहीं, कॉन्फॉर्मर अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, वो अपन डिस्कस करेंगे। और सर सीरियल सीरियल कार्बन भी आपने अभी तक नहीं पढ़ाया ना सर? कौन सा बेटा, क्रेल कार्बन परमाणु, CHIRAL, इसको बोलते हैं बेटा कायरल कार्बन एटम। नहीं करवाया ना सर अभी? नहीं नहीं, वो स्टीरियो का पार्ट है बेटा। अच्छा तीसरा वाला सिग्मा बॉन्ड बताओ बेटा, सी वाला, थर्ड वाला सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, PP सिग्मा बॉन्ड। जब बेटा एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, लेकिन बेटा मैंने आपको जो वर्ड बोला था ना
कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए। ये तो आप जानते हो कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये तीनों एक दूसरे के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। और मैंने आपको क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड का कंडीशन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस एट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर बेटा ये वाला पी एक्स ऑर्बिटल है तो ये वाला भी कौन सा होगा, पी एक्स ही होगा। सेम एक्सिस तो बेटा जब ही होगा। क्या बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ये वाला? एक्स एक्सिस में ना। हाँ, एक्स एक्स में। या बेटा ये पी वाई होगा तो ये वाला पी वाई होगा। अगर बेटा Yes, sir. ये पी जेड है तो ये भी ये भी आपका PZ होगा। पी जेड होगा। कभी भी पी एक्स और पी वाई के बीच में या पी एक्स और पी जेड के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आता है? क्यों? Yes, sir. क्योंकि पी एक्स, पी वाई, पी जेड एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। और सिग्मा बॉन्ड का कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस एट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सेम एक्सिस पे होना चाहिए बेटा। जैसे एक बेटा आपका ये है, और ये भी बेटा जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, मैंने आपको बोला ना पॉजिटिव पॉजिटिव वेव फंक्शन होना चाहिए बेटा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव वेव फंक्शन, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव वेव फंक्शन, ये आपका क्या होगा बेटा, ओवरलैपिंग एरिया। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, पीपी सिग्मा बॉन्ड। अब आपने 3 टाइप का बॉन्ड पढ़ लिया बेटा, एक एस एस, एक एस पी और एक पीपी। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। या तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो बेटा, या आप बॉन्ड एनर्जी बोल दो, कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा। ये होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग एरिया। और सबसे ज्यादा बेटा ओवरलैपिंग होता है जब पीपी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बेटा आपको याद रखना है, सबसे स्ट्रांग होता है कि पीपी सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद बेटा एसपी सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद बेटा एस एस सिग्मा बॉन्ड। क्या बेटा क्लियर है? यस सर। सबसे स्ट्रांग क्या होगा, पीपी, देन एसपी सिग्मा बॉन्ड, देन एसएस। एसएस। इसका भी बेटा अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो, एग्जांपल डिस्कस करें, तो CH3 ये क्या होता है बेटा, इथेन, सब जानते हैं। 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए Ethane. एन। तो कार्बन का जो बेटा इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आप जानते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है 2s में, एक इलेक्ट्रॉन होता है px में, एक इलेक्ट्रॉन होता है py में, एक इलेक्ट्रॉन होता है pz में। अब देखना बेटा, ये आपका मान लो 2s, ये आपका 1s, ये आपका px, ये आपका 1s, ये आपका py, ये बेटा आपका 1s। ऐसे में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका 2s 1s, ये बेटा px 1s, py 1s। और ये वाला जो बीच वाला जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, वो किससे बनेगा बताओगे? कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचा बेटा? इस कार्बन का pz और इस कार्बन का pz। pz में ओवरलैपिंग से बेटा आपका ये बन जाएगा।
तो यहाँ पे आप बता सकते हो कितने SS सिग्मा बॉन्ड है, कितने SP सिग्मा बॉन्ड है और कितने PP सिग्मा बॉन्ड है। SS सिग्मा बॉन्ड कितना बेटा टोटल इस मॉलिक्यूल के अंदर? क्या 2 SS सिग्मा बॉन्ड होगा क्या? यस और नो बेटा? Yes, sir. कौन से होंगे बेटा 2 SS सिग्मा बॉन्ड आपके? ये होंगे, ये SS है और ये SS है। और SP सिग्मा बॉन्ड बेटा कितना है टोटल? Sir, 4. 4 बेटा SP सिग्मा बॉन्ड होगा। और 1 क्या होगा बेटा? PP sigma bond. PP सिग्मा बॉन्ड। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा आपका? PP देन SP देन SS। PP sigma bond. यहाँ तक बात समझ में आता है बेटा? Yes, sir. Yes, sir.